बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें हमेशा से ये बताया जाता रहा है और हम यही सुनते आए हैं कि डायबिटीज टाइप 2 यानी कि जो ज़ियाबतीस शकरी है, जिसको शुगर भी कहते हैं आम अल्फाज में, वो लबलब यानी कि पैंक्रियाज की बीमारी है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि टाइप 2 असल में पैंक्रियाज की बीमारी नहीं है, बल्कि ये गट यानी मैदा और आंतों के निज़ाम की बीमारी है। ये बात सिर्फ ईस्टर्न मेडिसिन में हम नहीं कहते, बल्कि अब मॉडर्न साइंस भी इसको तस्लीम करती है, यानी कि गट माइक्रोबायोम, गट ब्रेन एक्सिस और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी तहकीक के जरिए से इस हकीकत की तरफ मॉडर्न मेडिसिन भी इशारा कर रही है कि टाइप 2 जो है वो पैंक्रियाज की बीमारी नहीं है। और असल मसला है कि आप पहले एक बुनियादी चीज को समझें। अगर शुगर सिर्फ लबलब है यानी कि पैंक्रियाज की बीमारी होती तो हर मरीज के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाती, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पैंक्रियाज टाइप 2 में इंसुलिन बना रहा होता। मसला ये नहीं होता कि इंसुलिन नहीं बन रही, मसला ये होता है कि इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वो उसको सही तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि इंसुलिन जा रही है, सेल्स तक बन रही है, लेकिन इंसुलिन को रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा। सेल्स उसकी बात नहीं मान रहे, उसका जो मैसेज है वो नहीं सुन रहे। और गट का इसके साथ क्या ताल्लुक होता है? मैदा और आंतों का जो एक कनेक्शन है उसका क्या ताल्लुक होता है टाइप 2 के साथ, इसको समझिए। इंसानी जिस्म में या जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, उसमें तकरीबन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं और उन्हें हम कहते हैं गट माइक्रोबायोम। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये खुराक को मेटाबोलाइज करते हैं, हार्मोन्स को भी मुतासिर करते हैं, हार्मोन्स की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर ये निज़ाम ख़राब हो जाए तो जिस्म के अंदर ख़राबी पैदा होती है और क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहती है। अगर आपका गट माइक्रोबायोम ख़राब हो जाए, गट ब्रेन एक्सिस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका जो ब्रेन और आपका जो गट के दरमियान कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका ब्रेन आपके गट को सुन ही नहीं रहा होगा, अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएगा, और दिस विल लीड टू क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। और ये सोजिश, ये स्वेलिंग जो है ये जिस्म में पैदा हो जाती है, और इंसुलिन के सिग्नल को ये डिस्ट्रॉय करती है, उसको ब्लॉक कर देती है, उसको खराब कर देती है, और नतीजा निकलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, दैट विल लीड टू टाइप 2 डायबिटीज। इसीलिए अब साइंस इसके लिए एक नई टर्म इस्तेमाल करती है, मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ गट, मैदा और आंतों की बीमारी। जी, और मैदा और आंतें खराब क्यों होती हैं? आपका जो गट है वो खराब क्यों होता है? जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, सो कॉल्ड जो जदीद हमारा तर्ज जिंदगी है, वो सबसे ज्यादा गट को नुकसान पहुंचाता है। उसमें आपकी डाइट है नंबर 1, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, स्पेशली अमेरिका की एक स्टेट में, वहाँ के अटॉर्नी ने उन पे एक केस फाइल किया है कि जिसमें उसने कहा है कि ये हेल्थ हैजर्डस है और इतनी नुकसानदेह है जितनी सिगरेट। और सिगरेट जैसे उसके पैकेट के ऊपर लिखा जाता है दैट्स इंजurious टू हेल्थ, इसी तरह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के पैकेट्स के ऊपर भी लिखा जाए, इतना ये नुकसान देती हैं। उसके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स अगर आपका ज्यादा इस्तेमाल है, उसके साथ अगर आप वाइट शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज अगर आप बार बार खाते हैं, अगर आप दिन में 3, 4, 5 दफा खा लेते हैं, फिर स्नैक्स और फिर टी टाइम, और ये सब मिलके क्या करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनते हैं। इसके अलावा अगर आप रात देर तक जागते रहते हैं, अगर आपकी जो फूड है दैट्स मोर रिफाइंड, ज्यादा रिफाइंड है, जैसे वाइट फ्लोर है, अगर आप मैदे से बनी अशिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बेकरी की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? आपके गट माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हाजमा खराब होता है, आपके जो जिगर है उस पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है, और चर्बी या जो फैट्स हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनते हैं। ईस्टर्न मेडिसिन में मतलब साल से, सदियों से एक असूल बताया जाता है कि सेहत का मरकज जो है वो मैदा है, और अगर मैदा और आंतें, आपका स्टमक और आपके इंटेस्टाइन्स अगर ये ठीक हों तो क्या होगा? ये ठीक हों तो ग़िज़ाई अज्जा जो आपके जो वो सही से एब्जॉर्ब होते हैं, खून की जो केमिकल उसका स्ट्रक्चर है वो बेहतर रहती है, उसकी केमिकल जो कीमियाई साख्त है, उसके अलावा आपका मेटाबॉलिज्म जो है ये बैलेंस रहता है। और इसीलिए ईस्टर्न मेडिसिन में शुगर के इलाज में सबसे पहले तवज्जो दी जाती है कि उसका पेशेंट का हाजमा ठीक किया जाए, उसका जो गट है उसको ठीक किया जाए, खुराक या जो डाइटरी इनटेक है उसको बेहतर किया जाए। और तीसरी चीज होती है लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका डाइटरी इनटेक, आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और
इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अब मॉडर्न मेडिसिन भी इसको लाइफस्टाइल मेडिसिन और गट हेल्थ का नाम देती है। और शुगर का या जो डायबिटीज का बेसिक उसका जो मैनेजमेंट पिलर है वो समझा जाता है। लिहाजा हकीकत ये है कि टाइप 2 डायबिटीज पैंक्रियाज की डिजीज नहीं है, और अगर आप इसको पैंक्रियाज की या लबलबा की डिजीज समझ रहे हैं तो ये आधा सच है, ये अधूरी कहानी है। और असल में ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी जड़ आपके गट से शुरू होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर गट से शुरू होने वाला है और आपके गट के अंदर छुपी होती हैं। इसका मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट भी जब हम डाइजेशन ठीक कर लेते हैं, मैदा ठीक कर लेते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं, तो शुगर कंट्रोल करने में नुमाया बेहतरी आ सकती है और कंट्रोल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। याद रखिए, मेडिसिन आपको वक्ती तौर पर सपोर्ट दे रही होती हैं, आपने क्योर अपनी लाइफस्टाइल, अपने डाइटरी इंटेक बेहतर करके करना है और आपने इन चीजों पर अमल करके अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्रैक्टिकल चीजें, प्रैक्टिकल टिप्स और मॉडर्न जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उसके साथ कनेक्ट करके, उसके साथ इंटीग्रेट करके। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।